एक तरफ जब रेलवे विकास करती है तभी किसान परेशान होते हैं, जब PWD आती है या 4 लेंथ या 6 लेंथ आती है तभी किसान अपने उचित मुआवजा के लिए परेशान रहते हैं। आज हमारे साथ किसान भाई उपस्थित है DM कार्यालय, और कहा जाता है सहजनवा क्षेत्र से चल के आए हुए हैं। क्या मामला है सर आपका? मामला ये है, जो सहजनवा से दोहरी घाट तक का रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और उसमें 13 गांव हमारे सहजनवा के इर्द गिर्द में आ रही है। उन 13 गांव के किसानों को अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि हमारा जो ज़मीन ले ली जा रही है, उपजाऊ ज़मीनें, उसका सर्किल रेट क्या है, या महंगाई को देखते हुए उनको उचित रेट मिला जा रहा नहीं। जो तमाम अफसर कल गए थे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, उनको भी ये चीज़ें पता नहीं था। तो हम सभी किसानों वहाँ पर मिल करके आंदोलन किए और SDM साहब को ज्ञापन दिए, और फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर DM साहब के वहाँ इकट्ठा होकर के, ताकि हमको इनको सूचित कर दे कि जो हमारी उपजाऊ ज़मीनें ली जा रही है क्या उसका उचित रेट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। हमको जो भी हो हमको पारदर्शिता रखें, जिससे हम लोग संतुष्ट होकर के रेलवे को ज़मीन दे सकें। अच्छा, ये माना जाता है कि जब आपने बताया कि पत्थर नस्ल हो चुकी है, क्या आपको नोटिस भी दिया गया था पत्थर नस्ल करने के पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने अपना आया तमाम अधिकारियों को लेकर के, जहाँ जहाँ उनको अपना नक्शा बनाए होंगे वहाँ वहाँ उन्होंने पत्थर नस्ल करके वो अपने अपने रास्ते चले गए। तो कितनी ज़मीनें जा रही है? हमारी लगभग मिला जुला करके 2.5 बीघा लगभग जमीन जा रही है। क्या आश्वासन आज DM ऑफिस गए हैं, क्या आश्वासन आज मिला है? मौके पर तो DM साहब तो मिले नहीं हैं, उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने अपना हमारा ज्ञापन लिया, उन्होंने बोला कि हम DM साहब को फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, बात करते हैं। क्या नाम पड़ता है? आशा देवी। क्या मामला है? जमीन की मामला है। सहजनवा से दोहरी घाट रेलवे जा रही है, इसमें हमारी ज़मीन पड़ गई है। बाप दादाओं की भूमि है, हम उसमें अन्न उपजा करके खाती हैं। अब हमारा भूमि निकल जा रही है तो हम क्या खाएंगे? और इस महंगाई में हमको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको सूचित किया गया था कि मैं रेलवे आपकी जमीन ले रही है, कि आपके घर कोई नोटिस दिया गया होगा? कुछ नहीं आया था। जब ऐसे हम लोग खेत में पत्थर गड़ने लगा, बिना बताए ये पत्थर गड़ने लगा, बिना बताए पत्थर गाड़ने लगे, तब हम लोग देखे पत्थर गड़ाते हुआ कि रेलवे वाला पत्थर गड़ रहा है। बिना बताए जब पत्थर गड़ने लगा तब आपको पता चला कि मेरे खेत में जब पत्थर गड़ने लगी, काली चटार और पत्थर लेकर के सब गाड़ने लगे अप्रैल में। तुम्हारा फोटो बगवा को खड़ा बटन, मैं ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पर आप फोटो में आइए। आप भाग रहे हैं इधर उधर। तब हम लोग कितनी जमीन आपकी जा रही है, कितनी जमीन आपकी रेलवे ले रही है? अभी तो नेपाल साहब के माध्यम में गया है, बताई नहीं है, लेकिन हमारी जमीन जा रही है। हमारे खेत में ऐसा 2 कट्ठा अंदर जा करके पत्थर गड़ गया है। क्या बताएंगे भाई साहब, जिस तरह किसानों की जमीन जा रही है, माना जाता है किसानों की आशियाना छीना जा रहा है, क्या बताएंगे इस मामले में? सबसे पहले तो वही है कि ये हमें एक पारदर्शिता करके पहले तो हमें ये बताएं कि किस रेट से हमें ये मुआवजा दे रहे हैं, और ये कब का, मतलब ये आपको नहीं पता चला कि हमको हमारा सर्किल रेट क्या है, हमको कितना, हमारी कितनी जमीन जा रही है, कितना हमको मिलने वाला है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट पेपर के गैजेट से सबका नाम निकाल दिया, अपने रूट चार्ट बना दिया, पेपर के गैजेट से आपने सबके में पत्थर गाड़ दिया, और पेपर के ही माध्यम से आप तो ये भी बता सकते हैं कि क्या रेट से जा रहा है, लेकिन हमें किसी भी कागजात को कोई जानकारी नहीं है कि कितनी जमीन जा रही है। मतलब अभी तक भी नहीं पता चला कि हमारी इतनी जमीन जा रही है, हमको इतना मिलने वाला है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं जानकारी है। लेखपाल साहब कुछ नहीं, ना लेखपाल बताया, ना रेलवे का कोई अधिकारी बताया, ना ही बताया, ना ही कानून साहब बताया। कोई भी अधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक कोई नहीं बताया। महिलाएं बता रही है कि हमको बिना कोई नोटिस भी नहीं गया, और बिना नोटिस दिए ये हमारे पत्थर नस्ल हो गया। बिना किसी की जानकारी के पत्थर नस्ल हो गया है, और ये जो है किसी को कोई जानकारी अभी तक नहीं हुई क्या है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम जानते हैं। क्या बताएंगे, जिस तरह किसानों को जमीन ले रही है सरकार, बिना बताए हुए ले रही है, रेलवे ले रही है, क्या बताएंगे इस मामले में? सर, सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ ना कोई नोटिस आया, ना हमें बताया गया। रेलवे के लोग आए, पत्थर लगाए, तो हमें जानकारी हुई कि हमारी ज़मीन जा रही है। उसके बाद बात आ गई मुआवजे की। कल जो है पेपर में गजट करके तहसील पे बुलाया गया था, सारे लोग पहुँचे, वहाँ पूछा गया कि आप लोग किस रेट से पैसा देंगे। अलग अलग तो अलग अलग आप जाके तहसीलदार साहब से पूछे? तहसीलदार साहब से नहीं, वहाँ पे सल्लो ऑफिस से कोई गया था, अब नाम हमको नहीं मालूम है कौन थे वो गए थे। हमने उनसे पूछा कि आप क्या रेट पे जो है ज़मीन लेंगे, रेट क्या है, और जिसकी घर पड़ रहा है उसका क्या होगा, कोई खेत में फार्म हाउस बनवाया उसका क्या होगा, पेड़ है, बोरिंग है उसका क्या करेंगे।
तो कहे कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी। जब आपको कोई जानकारी नहीं है तो फिर आप किस हिसाब से आ गए हैं सहमति प्रमाण पत्र? कितना किलोमीटर का वो? सुन लीजिए सर, वो सहमति प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर करवा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप रजिस्ट्री करवाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, यही रजिस्ट्री है। जब आप हमारी जमीन की रजिस्ट्री सहमति प्रमाण पत्र के माध्यम से करवा लेंगे तो आप हमें क्या रेट देंगे? जो भी रेट देंगे हमें लेना पड़ेगा। तो हम सरकार से, जिलाधिकारी महोदय से और अपने प्रदेश के मुखिया से यही कहना चाहेंगे कि 16 से जो है सर्किल रेट नहीं बढ़ा है और महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। तो जो महंगाई बढ़ी है उस महंगाई के दर से 2024 चल रहा है, जो 2025 चालू हो गया, 24 भी खत्म हो गया। तो उस हिसाब से हमारा जो महंगाई के दर से ज़मीनों का रेट जो होता है वो ज़मीन का रेट लगाएं। जो मकान जा रहा है आज के समय में उस मकान की लागत निकालें, कितना लागत जा रहा है उस हिसाब से उस आदमी को मकान का पैसा मिले। जो पेड़ जा रहे हैं उस पेड़ वह व्यक्ति लगाया है उस पेड़ का पैसा उसको मिलना चाहिए। हम पेड़ काटेंगे तो गुनाह है, वो पेड़ काटेंगे तो गुनाह नहीं है, लेकिन पैसा तो हमें चाहिए ना। हम पेड़ लगाए हैं तो हमें जमीनों का, मकान का, सबका पैसा चाहिए। लोग कहाँ से 1-1 रुपया जुटा कर अपना घर बनाते हैं, अपनी जो खेत बाड़ी है कीनते हैं। और जब यह 4 लेन या 2 लेन निकलती है तो ये माना जाता है सरकार औने पौने दाम में, या रेलवे निकलती है या कोई भी विभाग निकलती है लेती है, ऐने पौने दाम में लोगों की जमीन हथिया लेती है। कोई समूह से कर्ज लेकर जमीन घर द्वार बनवाता है। क्या बताएंगे प्रधान जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं? हम यही कहेंगे सर, सरकार महंगाई को देखते हुए और किसानों को और गरीबों को उचित दर मुआवजा इस 2024 समाप्त हुआ 25 साल हो रहा है। हम सरकार से केंद्र और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग गरीब और किसान गरीब सदा रहता है, तो आप बढ़ चढ़ के हम गरीबों, हम किसानों को इस 2025 चल रहा है महंगाई के देखते हुए 2025 का सर्किल रेट लगाते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाने की बात है। सरकार जय जवान जय किसान के नारे खूब लगाती है। आज वही किसान अधिकारियों के दफ्तर में चप्पल किया जा रहा है, वही किसानों का, वही जय जवान जय किसान का नारा खूब लगा रहा है और किसानों का चप्पल किया जा रहा है। माना जाता है किसान अगर 500 रुपया कमाता तो अपना दाल रोटी चलाता। आज वही किसान अपना काम धाम छोड़कर अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है उचित मुआवजा के लिए। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि उचित मुआवजा मिले और किसान खुशी सब इस सरकार की योजना में हाथ और सहयोग करेंगे। ये माना जाता है 1-1 रुपया जुटाकर किसान अपना पोषण पालन करता है और ये जब 4 लेन या 2 लेन या रेलवे आती है तो चंद सेकंड में उनकी ज़मीन औने पौने दाम में ले लिया जाता है। और ये भाई साहब लोग बता रहे हैं कि हमको बिना नोटिस दिए हुए मेरी जो संपत्ति है उसमें पत्थर नस्ल हो गया। और ये माना जाता है कम से कम एक नोटिस देना चाहिए, एक बार उनको सूचित करना चाहिए कि मैं आपकी ज़मीन ये विभाग ले रही है, ये नहीं ले रही है। चलिए आगे देखते रहिए। पूर्वांचल, जय हिंद, जय भारत।